तो हे गाइस, स्वागत है आपका हीरोवर्स की एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता ही है कि लोकी का एपिसोड 3 आ चुका है। तो इस एपिसोड में हमें बहुत कुछ रिवील हुआ है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है लेडी लोकी से, जो कि हंटर C20 के माइंड से टीवी की इन्फॉर्मेशन निकाल रही होती है। इसके बाद वो टीवी में जाती है, जहाँ पर कुछ टाइम बाद लोकी भी आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो सबसे पहले अपने डैगर्स को वहाँ से ले लेता है। जिसके बाद लेडी लोकी और लोकी के बीच में फ़ाइट होती है, जहाँ पर रिवोना रेवनस्लेयर वहाँ पर आ जाती है और उनके ऊपर अटैक करने वाली होती है कि तभी लोकी टेम्पैड की मदद से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है किसी दूसरे प्लेनेट पर। अब यहाँ पर जो लेडी लोकी होती है वो टेम्पैड की मदद से वहाँ वापस टीवी में जाने की कोशिश करती है, बट टेम्पैड में बैटरी कम होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती। जिसके बाद लोकी और उसके बीच में एक डील होती है, जिसमें वो टेम्पैड को रिचार्ज कर वहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद वो हमें पता चलता है कि लेडी लोकी है, उसका नाम असल में सेल्वी होता है, जो कि उसने खुद रखा होता है। और यहाँ पर ये साबित हो जाता है कि जो लेडी लोकी है वो असल में एन्चेंट्रेस ही है, क्योंकि कॉमिक्स में सेल्वी असल में एक एन्चेंट्रेस का नाम ही था और वे जैसी उसकी पावर्स है वो भी एन्चेंट्रेस के पास ही थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो 2077 के लेमिंटस नाम के प्लैनेट पर होते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला होता है उसके खुद के मून के टकराने की वजह से। अब यहाँ पर जो लोकी और सेल्वी होते हैं वो एक लोकल लेडीज़ उन्हें पता चलता है कि जितने भी सर्वाइवर्स हैं वो सभी एक ट्रेन के थ्रू, एक आर्क नाम की स्पेसशिप में के थ्रू इस प्लेनेट से बाहर निकलने वाले हैं। अब वो दोनों भी अपनी पावर की मदद से ट्रेन में एंटर कर जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एंटर करने के बाद वो अपनी लव लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, अपनी पावर्स के बारे में। जहाँ पर लोकी होता है वो उसे बताता है कि उसकी मदर ने उसे उसकी पावर यूज़ करनी सिखाई थी। इसके बाद उसकी जो सेल्वी होती है वो बताती है कि उसे अपनी मदर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, बट उसने जितनी पावर्स है वो खुद ही सीखी है। जहाँ पर लोकी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ टाइम बाद लोकी बहुत ही ज़्यादा शैम्पेन पीकर नाचने गाने लग जाता है और यहाँ पर हमें वो अपनी एस्कार्डियन लैंग्वेज में कुछ गाने लग जाता है। जिसके बाद एक आदमी को उसके ऊपर शक होता है और वो कुछ गार्ड को वहाँ पर बुलाता है और यहाँ पर वो गार्ड उसका टिकट मांगते हैं, जहाँ पर टिकट ना होने की वजह से उन सब के बीच में फ़ाइट होती है। जहाँ पर कुछ गार्ड लोकी को ट्रेन में की विंडो से बाहर फेंक देते हैं, जहाँ पर सेल्वी भी वहाँ से ट्रेन में से कूद जाती है। यहाँ पर जो लोकी होता है वो दिखाता है कि जो टेम्पैड होता है वो गिरने की वजह से टूट जाता है। अब यहाँ पर जो सेल्वी होती है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है। जिसके बाद लोकी उसे एक आइडिया देता है कि क्यों ना हम, जैसे कि टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो जितने भी सर्वाइवर्स है और आर्क शिप है वो यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बट क्यों ना हम आर्क को हाईजैक कर यहाँ से बाहर निकल जाए। जिसके बाद वो आर्क की तरफ पैदल चलने लग जाते हैं, जहाँ पर वो उसे बताती है कि उसकी पावर हर किसी के ऊपर यूज़ नहीं हो पाती। सबसे पहले उसे उन्हें फिजिकली टच करना पड़ता है, बट जिनका दिमाग बहुत ही तेज होता है उनके ऊपर ये पावर यूज़ नहीं होती और टीवी के मेंबर्स के ऊपर भी। अब यहाँ पर वो उसे बताती है कि हंटर C20 की मेमोरीज़ में से टीवी की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उसे बहुत ही डीप में जाना पड़ा था उसकी मेमोरीज़ में, जहाँ पर उसे टीवी ज्वाइन करने के पहले की मेमोरीज़ में जाना पड़ा था। अब लोकी यहाँ बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि मूवीज़ ने उसे बोला था कि जितने भी टीवी के मेंबर है वो उन सभी को टाइम कीपर्स ने बनाया था टीवी में काम करने के लिए। बट लेडी लोकी उसे यहाँ मतलब सेल्वी उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी टीवी के मेंबर है वो सभी वेरिएंट्स हुआ करते थे जो कि बाद में टीवी के मेंबर बने थे। और यही वजह थी कि जो मूवीज़ है उसे जेट स्कीज पसंद थी और जो C20 थी उसे मार्गरीटा पसंद था। अब वो आर्क की तरफ पहुंच जाती है इसके बाद, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दंगे फसाद चल रहे होते हैं, जिसमें से बहुत सारे एस्टेरॉयड वहाँ गिरने लग जाते हैं, जहाँ पर कुछ गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश भी करते हैं और एक बड़ी सी बिल्डिंग उनके ऊपर गिरने लगती है, जहाँ पर लोकी उसे रोक लेता है हवा में ही अपनी पावर्स की मदद से। अब वो आर्क के पास पहुँच तो जाते हैं, बट वहाँ पर वो देखते हैं कि एक बड़ा सा एस्टेरॉयड आर्क के ऊपर गिर जाता है, जिससे जो आर्क स्पेसशिप या रॉकेट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और सभी शॉक में हो जाते हैं और मतलब बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं। और वहाँ पर जो सेल्वी होती है वो वहाँ से चली जाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ साथ चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी आर सुपर हीरोज़।